हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर 2 जो 11 जून 2024 को कंडक्ट करवाया गया। इस वीडियो में हम पेपर 2 के साइकोलॉजी पैडागोजी सेक्शन को कवर करेंगे। हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो पैडागोजी सेक्शन से कुछ क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन वही पिछले पेपर के आए थे जो अभी और पीजीटी के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो बिल्कुल न्यू थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द स्टांस टू बी टेकन बाय द टीचर एडवोकेटिंग एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन। एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन यानी अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले एक शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले रुख को दर्शाता है। अब एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन क्या होती है? ये मानते हैं कि देयर इज नो गॉड एंड ह्यूमन बीइंग वर नॉट डिजाइंड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज, यानी मनुष्य का किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म नहीं हुआ है। ओके, और कोई ईश्वर नहीं है। ये इनका जो बिलीफ है, जो भी अस्तित्ववादी लोग होते हैं। ओके, अब अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले जो रुख है वो क्या दर्शाता है? वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, या वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, वैल्यूज आर एसेंशियली कॉन्टेक्चुअल बट सब्जेक्टिव, या वैल्यूज आर ड्राइव्ड फ्रॉम मार्केट फोकस। तो अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले शिक्षक का जो रुख रहेगा वो रहेगा कि वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। वैल्यूज आर सब्जेक्टिव, ये मानते हैं कि वैल्यूज सब्जेक्टिव होती हैं और पर्सनल होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। द अल्टीमेट पर्पज ऑफ गांधीयन एजुकेशन इज द। गांधीवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। ये क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, या शायद यही एज इट इज क्वेश्चन पीजीटी के अभी प्रीवियस पेपर में आया था किसी पेपर में। जो अल्टीमेट पर्पज है गांधीयन एजुकेशन का वो क्या है? क्रिएशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, या डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अवेकेंड सोसाइटी, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, या सैल्वेशन फॉर ऑल। तो जो अंतिम उद्देश्य है गांधीवादी शिक्षा का वो है मनुष्य की उन्नति करना, यानी प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में भी आया था, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में या पीजीटी इंग्लिश में, और उससे पहले पीजीटी मैथ्स में। ये हर पेपर में क्वेश्चन आता है। एजुकेशन वाज ब्राउट इन कंकरेंट लिस्ट अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सभी को बताया कि 42वें संविधान संशोधन या 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और ये जो कंकरेंट लिस्ट का आइडिया है, कंकरेंट लिस्ट का आइडिया ये किस देश से लिया गया है? कौन सी कंट्री से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट का आइडिया? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ओके, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया अरेंज द टेम्पोरल सीक्वेंस द प्रीडोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉलोइंग। भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित के प्रमुख प्रभाव को अस्थायी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर इनको अरेंज करें तो डेमोक्रेसी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉडर्नाइजेशन। तो सबसे ऊपर आएगा ऑब्वियसली, इंडिया की बात हो रही है, रिलीजन, फिर उसके बाद रिलीजन के बाद पॉलिटिक्स, एंड देन डेमोक्रेसी, एंड द लास्ट वन मॉडर्नाइजेशन। ओके, यानी कि बी सी ए डी, ऑप्शन बी सी ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में है, या फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में है, ये साइकोलॉजी का चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स, यहाँ पे उल्टा दे दिया है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ओके, डेवलपमेंट में जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, नॉट पूछा था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पे उल्टा दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1500 यूनिवर्सिटीज इज टू। 1500 विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश है। नेशनल नॉलेज कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी 1500 यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए। अब इतनी यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश करने के लिए क्यों कहा था नेशनल नॉलेज कमीशन ने? टू एंश्योर इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में छात्र नामांकन की में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश करने की यहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी नेशनल नॉलेज कमीशन ने। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेशनल नॉलेज कमीशन, ये कमीशन क्रिएट किया गया था 2005 में बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। विच इज द मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग फॉर स्टेबल लर्निंग। स्टेबल लर्निंग के लिए, स्थिर सीखने के लिए सीखने के संचालन कंडीशनिंग थ्योरी के अनुसार सबसे प्रभावी सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम कौन सा है? जो मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट मानी जाती है अमंग ऑल कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट, फिक्स्ड रेशो रिइंफोर्समेंट, फिक्स्ड इंटरवल रिइंफोर्समेंट और वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट। इन सभी में जो मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट है वो है वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट ये मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट है, स्पेशली इन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। ये जो कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट है ये लीस्ट इफेक्टिव है। ओके, ये लीस्ट इफेक्टिव है, लेकिन ये बिगनर्स के लिए, जो न्यू लर्नर है उनके लिए ठीक होती है, अच्छी होती है। और मोस्ट इफेक्टिव हमने बताया वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट, ये मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इन द कंडीशनिंग अप्रोच टू लर्निंग, लर्निंग के लिए जो कंडीशनिंग अप्रोच में द सब्जेक्ट शुड बी रेडीनेस टू रिसीव द अननेचुरल स्टिमुलस, नहीं ये तो नहीं होगा। द अननेचुरल स्टिमुलस फॉलोज द नेचुरल स्टिमुलस, यस ये करेक्ट है। इन द कंडीशनिंग अप्रोच टू लर्निंग द अननेचुरल स्टिमुलस फॉलोज नेचुरल स्टिमुलस। जो अननेचुरल स्टिमुलस है ये फॉलो करता है नेचुरल स्टिमुलस को। ओके, कंडीशनिंग अप्रोच में लर्निंग की, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। All the district level, which of the following institutions have been entrusted with the responsibility of in-service teacher education for primary and elementary education? जिला स्तर पर निम्नलिखित में से किस संस्था को प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों के लिए सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की जिम्मेवारी सौंपी जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलो ओके, डाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर रिलेटेड टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन सर्विस टीचर? इन सर्विस टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए कौन से प्रोग्राम जो नीचे दिए गए हैं रिलेटेड हैं, इनसे संबंधित हैं? ओके, फाउंडेशन कोर्सेज इन एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, फाउंडेशन कोर्सेज इन टीचर एजुकेशन, या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कोर्स ऑन पेडागोजी इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, या इंडक्शन ट्रेनिंग, या माइक्रो सिमुलेशन फॉर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। इन सर्विस एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स रिलेटेड हैं वो है, एक तो सबसे पहले है ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओके, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये तो फाइनल है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन में देखें अगर ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन बी यहाँ पे एक तो सी में, डी में नहीं है, ये कट हो जाएगा, और इसमें भी नहीं है, ये भी कट हो जाएगा। हमारे पास बचते हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। फाउंडेशन कोर्सेज इन टीचर एजुकेशन, नहीं ये तो नहीं होगा। ओके, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बचता है हमारे पास ऑप्शन सी, यानी माइक्रो सिमुलेशन फॉर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। और डी इंडक्शन ट्रेनिंग। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, डी और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर मेनली एसोसिएटेड विद द पॉलिसी मेकिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एसोसिएटेड है पॉलिसी मेकिंग में और टीचर एजुकेशन की क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट में? देखो सीबीएसई तो हट जाएगा, सीबीएसई एक बोर्ड है। ICSSR भी टीचर एजुकेशन में कोई रोल नहीं करता। ओके, तो हमारे पास बचते हैं NCERT इंपॉर्टेंट है, और SCERT स्टेट लेवल पे, NCERT नेशनल लेवल पे, और NCATE
नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ऑप्शन 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन। अगर हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बात करें तो ये दोनों संस्थाएं ऑटोनोमस बॉडी है, ओके, ऑटोनोमस बॉडी, और एनसीटीई जो है ये है स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके, स्टैट्यूटरी बॉडी। एनसीटीई की स्थापना हुई थी 1995 में टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के तहत, ओके, टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के तहत एनसीटीई की फॉर्मेशन हुई थी 1995 में। एससीईआरटी की स्थापना हुई थी 1988 में और एनसीईआरटी की तो आपको पता है 1961 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट का कौन सा जो है आधार नहीं है, कौन सा बेस नहीं है। जब करिकुलम की डेवलपमेंट होती है, करिकुलम को डिजाइन किया जाता है, तब उसमें साइकोलॉजिकल बेसिस को देखा जाता है, बिल्कुल सही है। फिलोसफिकल बेसिस को देखा जाता है, सोशियोलॉजिकल बेसिस को देखा जाता है, इकोनॉमिक बेसिस को उतना अहमियत नहीं मिलती है, ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, इकोनॉमिक ये गलत है। साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल और एक और है कल्चरल बेसिक, ओके, कल्चरल बेसिस पे भी करिकुलम को डेवलप किया जाता है, क्योंकि कल्चर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है करिकुलम प्लानिंग में। आप कौन से कल्चर में किस, अब यहाँ का करिकुलम डेवलपमेंट इंडिया के हिसाब से होगा, यूरोप का जो करिकुलम होगा वो वहाँ के कल्चर के हिसाब से होगा, ओके, तो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, अ टीचर इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज रेमेडियल क्लासेस फॉर अ ग्रुप ऑफ लर्नर हु आर लैगिंग बिहाइंड इन कोर्स which type of evaluation the teacher should undertake for selecting students for the remedial class। remedial class के लिए उन बच्चों की छंटनी करनी है जो बच्चे लैग कर रहे हैं पढ़ाई में, पीछे रह रहे हैं कोर्स में। अब उन बच्चों का पता लगाना है कि कौन कौन से बच्चे हैं, उन कैंडिडेट्स को, उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए रेमेडियल क्लास के लिए, ओके, किस प्रकार का मूल्यांकन करना पड़ेगा उनको, टीचर को, तो टीचर को डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करनी पड़ेगी, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ये जो सबमिटिव इवेल्युएशन है ये कब होती है? सबमिटिव इवेल्युएशन होती है एट द एंड ऑफ द कोर्स, ओके, एंड ऑफ द कोर्स, जब आपका कोर्स समाप्ति पे होता है, यानी आपको जब आपका ग्रेड पता लगाने के लिए, आपका रिजल्ट तैयार करने के लिए सबमिटिव इवेल्युएशन का इस्तेमाल होता है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कौन सी होती है? जो आपके स्कूल में FA1 FA2 एग्जामिनेशन होते हैं वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंतर्गत आते हैं, और जो साल के लास्ट में बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं या फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं वो सबमिटिव इवेल्युएशन है आपकी। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कंप्लीट होती है ड्यूरिंग द कोर्स, ओके, कोर्स के दौरान ही फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कर दी जाती है। इसका मेन मोटिव क्या होता है? स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करना, ये इसका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का जो है मकसद रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, असेसमेंट फॉर लर्निंग इंक्लूड्स, सीखने के लिए मूल्यांकन। असेसमेंट फॉर लर्निंग इंक्लूड्स असेसमेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल करेक्ट है। सेल्फ असेसमेंट नहीं, सेल्फ असेसमेंट नहीं होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग में। फॉर्मल एज वेल इज फॉर्मल इनफॉर्मल प्रोसीजर्स, बिल्कुल सही है। फीडबैक फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोसेस फॉर टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। ये जो सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट कब होती है? सेल्फ असेसमेंट होती है असेसमेंट एज लर्निंग में, ओके। इसमें सेल्फ असेसमेंट होती है, पीयर असेसमेंट होती है, क्या पीयर असेसमेंट होती है अपने दोस्तों के साथ, ओके, पीयर असेसमेंट, और ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ओके। तो ऑप्शन बी इसका नहीं होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रियल टाइम रिमोट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिविजुअल इन डिफरेंट लोकेशंस थ्रू ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। जो टर्म यूज होती है टू डिस्क्राइब रियल टाइम यानी उसी वक्त रिस्पॉन्स आएगा, रिमोट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिविजुअल इन डिफरेंट लोकेशन पे थ्रू ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन,
तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें कम्युनिकेशन होती है, एक तो रियल टाइम और ऑडियो भी होती है, वीडियो भी होती है। ओके, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOODLE मॉडल एन ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। फुल फॉर्म ऑफ MOODLE, अब इसकी फुल फॉर्म होती है M से मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर D से इंपॉर्टेंट है डायनेमिक, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट, ये फुल फॉर्म होती है मॉडल की। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। मॉडल ये एक यूजर फ्रेंडली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, इसे ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क द लेटर्स I and E इन द एक्रोनिम एडी प्रिटेन टू। तो एडी मॉडल में जो I and E लेटर है, इनका संबंध किससे है, यानी इनकी जो है इनका पूरा नाम क्या है, I से क्या बनता है और E से क्या बनता है। तो ये जो एडी है ये 5 स्टेप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है। ओके, ये 5 स्टेप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है। अब एडी से बनता है, ए से बनता है एनालाइज, डी से डिज़ाइन, और अगेन डी से डेवलप, एंड उसके बाद आता है आई, जो यहाँ पूछा है। आई से बनता है इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इम्प्लीमेंटेशन, एंड ई से बनता है इवेल्युएशन। ओके, ये फुल फॉर्म है इसकी, ये 5 स्टेप्स हैं इसके, एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। तो आई से बनेगा इम्प्लीमेंटेशन और ई से बनेगा इवेल्युएशन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज, इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, टू अनकवर द एंड मिनिमाइज बैरियर ऑफ लर्निंग, यानी सीखने में आने वाली बाधाओं को उजागर करना और इन्हें खत्म करना या कम करना, बिल्कुल सही है, इंक्लूसिव एजुकेशन का ये उद्देश्य है। सेकंड है, इन चेंज एटीट्यूड, बिहेवियर्स एंड टीचिंग मेथड्स, करिकुलर एंड एनवायरमेंट्स टू मीट द नीड ऑफ ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दृष्टिकोण, व्यवहार, शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम और वातावरण को बदलना, बिल्कुल सही है। अब समावेशी शिक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो क्लास होती है, इसमें सभी प्रकार के बच्चे होंगे, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ टीचिंग मेथड्स में चेंज करना पड़ेगा, करिकुलम में, शिक्षण विधियों में, बिहेवियर में चेंज करना पड़ेगा, एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। ओके, तो बिल्कुल सही है ये। थर्ड स्टेटमेंट है, टू प्रोमोट कॉन्स्टेंटली द लोकल कल्चर्स एंड कॉन्टेंट्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज ऑफ द सोसाइटी, समाज के विभिन्न समुदायों की स्थानीय संस्कृति और सामग्रियों को लगातार बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट देखा जाए तो सही है, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो दैट्स इट। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर पाएंगे। सेम व्हाट्सएप का चैनल भी आपको टेलीग्राम में के साथ जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एग्जाम का लेवल कैसा रहा पेपर 2 का, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड इन क्वेश्चंस में से किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, 1 सेकंड का समय लगेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।